ओम श्री परमात्मने नमः। ओम कार्पण्यदोषोऽप्यत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दोस्तों, वर्तमान समय में कर्म संबंधी कई भ्रम लोगों में फैले हुए हैं, इसलिए इसको समझने की वर्तमान में बड़ी आवश्यकता है। हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका में इसका बड़े ही सुंदर और सरल ढंग से विवेचन किया है। उसी को आज, उस पुस्तक को ही आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और यह जो पुस्तक है उसे तो प्रत्येक भाई बहन को पढ़नी चाहिए, स्वयं भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से कर्म संबंधित अनेक शंकाओं का समाधान हो सकता है। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं, इनमें से पुरुष में कभी भी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तु ये प्राप्त है उनमें ममता हो जाती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना हो जाती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ भी परिवर्तन क्रियाएं होती रहती है उसका नाम कर्म है। अब देखते हैं दोस्तों कि कर्म कितने तरह के होते हैं। तो कर्म 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्रियमाण, फिर संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा तो पहले के अनेक मनुष्य जन्म में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वह संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए, उन्मुख हो गए, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं, वह प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म के 2 भेद हैं, एक तो शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वह शुभ कर्म है, और जो कर्म शास्त्र विहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति आदि को लेकर किए जाते हैं वह कर्म अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा तो अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फलंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म के फलंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जाप आदि जो शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, और यहाँ पर ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता की प्राप्ति हो जाए और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहाँ कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया गया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा में थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा,
इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तोल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उसके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना ही इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो नहीं किया पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। अब दोस्तों, क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के विषय में बात करते हैं। तो क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के दो भेद हैं, एक शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और जो शास्त्र, नीति, लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र कर्म कहलाते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात आदत बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है, उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुष के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं, और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण ही होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धन्य वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर तू करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान प्रबलता है, उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में से किसकी विजय होगी और किसकी पराजय, अब इसमें विजय और पराजय की बात है नहीं, पर अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है। हो गए। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। अब जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, उसकी धार और उसका आकार ये तीनों नहीं बदलते। इसी प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन, पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की झूठन भी वह खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। अब जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना है, उसमें जो ममता है, जो तादात्म्य है, उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिट जाने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इसीलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वदा भगवान की शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वदा भगवान की शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है, सुहृदः सर्वदेही नाम। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव को वह शुद्ध बना देता है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है।